हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉल्ड लिव हेल्दी एंड बी जनरस। सो इन द प्रीवियस टू वीडियो हमने डिस्कस किया था, हेल्थ का इंट्रोडक्शन दिया था एंड साथ ही साथ उनके एस्पेक्ट्स के बारे में भी थोड़ी बात की थी हमने। सो इन दैट वीडियो हमने एक हेल्थ एस्पेक्ट्स दैट इज़ फिजिकल हेल्थ के बारे में ऑलरेडी कवर कर लिया है इन द प्रीवियस वीडियो। सो टुडे हम लोग कवर करेंगे सेकेंड एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ दैट इज़ मेंटल हेल्थ के बारे में। So before diving into this topic, I just want to ask you some questions like, are you sure like you have a good mental health? Do you feel sometimes depressed? Do you feel sometimes demotivated? And do you feel like you are thinking too much? If you're having such doubts, we will clear all these doubts in this entire video. So to watch the video till the end. So let's get started. So we will touch some certain topics in mental health, and the topics are following like what is mental health क्या है, what is mental illness क्या है, कितने टाइप्स के मेंटल इलनेस होते हैं, इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके काउजेज़ क्या होते हैं, मेंटल इलनेस के काउजेज़ क्या होते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि आपको किसको दिखाना चाहिए, लाइक आपको किससे ट्रीट करवाना चाहिए अपना, जो अगर इफ़ यू आर हैविंग द मेंटल इलनेस। साथ ही साथ हम लोग लास्ट में ये भी बात करेंगे कि आप कौन से हेल्दी हैबिट्स अपना सकते हो, या कौन सी चीज़ ऐसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो खुद में, दैट यू विल लीड योर लाइफ बेटर इन अ बेटर वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? सो मेंटल हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ अ वेल बीइंग, जिसमें यू नो योर कैपेबिलिटीज़, आप जानते हो कि आपकी एबिलिटीज़ क्या है, लाइक आप व्हाट इज़ बैड व्हाट इज़ गुड, उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आप सेंस कर सकते हो, साथ ही साथ यू डू योर वर्क एफिशिएंटली, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, एंड यू कंट्रीब्यूट योर सेल्फ इन द कम्युनिटी एज वेल. So these are, if you are having such qualities and you don't face any difficulties while doing your work or while doing any sort of activity, then uh, it may considered as like you are having the mental illness, because like mental health is very important. Mental health is the integral part of our health. Without mental health there is no health. So it's very important to have a good mental health, right? So okay, let's talk about what are the mental illness. So mental illness is that illness जब आप मेंटल की जो एबिलिटी है, इसमें जो एक्टिविटीज़ है, जो फंक्शंस होते हैं माइंड के, अगर इम्बैलेंसेस आती है, लाइक कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, इफ़ देयर इज़ मिसिंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ आवर ब्रेन, then we may term it as a mental illness. तब आपको mental illness के chances हो सकते हैं. So let's talk about the type of mental illness. So there are some very important type of mental illness which is very common nowadays. So let's talk about them. So some are mental illness are, first, the depressions. Depression is very like common and it's found everywhere. Like it's you can say that it's very common and it founds maximum in the entire world. And the second is that bipolar disorder, anxiety disorder, and then it comes depressions. So these are some common mental illness. So we will be now talking about that what are the causes of mental illness, causes क्या होते हैं इसके mental illness के. सो मेंटल इलनेस के कॉजेज़ ये हो सकते हैं कि आपके ब्रेन में इंजरी हो सकती है, अदरवाइज यू हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट जिससे आपको ब्रेन को इंजरी हो गई, या फिर इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। मे बी आपके पेरेंट्स को ऐसी कोई शिकायत होगी, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी अगर ऐसी कोई शिकायत है, तो देयर इज़ चांसेस कि आपको भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है. आई मीन इट्स लाइक देयर इज़ गेस लाइक देयर इज़ प्रोबेबिलिटी कि आपको मेंटल हेल्थ की समस्या, मेंटल इलनेस की समस्या हो सकती है. सो लेट्स टॉक अबाउट
नाउ द व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके लक्षण क्या है, राइट। सो इनके लक्षण जो हैं दे आर फॉलोइंग, जो इनके लक्षण हैं, सो इनके लक्षण है, पहला दैट यू स्टार्ट लूजिंग योर कंसंट्रेशंस, लाइक आपको किसी भी चीज़ में काम करने में ध्यान नहीं लगता है, आप अपने डेली के जो फंक्शन होते हैं, डेली की जो एक्टिविटी होती है पर्सन की, उसमें आपको मन नहीं लग रहा, आप यू आर नॉट एबल टू डू सच एक्टिविटीज़, आप करने में सक्षम नहीं हो। साथ ही साथ यू फील योर सेल्फ वेरी गिल्टी एंड यू आर फीलिंग डिप्रेस, किसी भी चीज़ को आप बार बार सोच रहे हो, कंटिन्यूसली सोच रहे हो। एंड साथ ही साथ आपको भूख में भी कमी आ रही है, साथ ही साथ आपको नींद में भी कमी आ रही है, आप यू फील लाइक यू डोंट फील लाइक स्लीपिंग, आप कोशिश कर रहे हो बट नहीं सो पा रहे हो। एंड आपकी जो व्यू होती है रिगार्डिंग फ्यूचर के बारे में हमेशा निराशावादी होती है, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में यू डोंट लाइक टू बी सोशल, आप किसी के साथ रहना नहीं चाहते हो। सो अगर ऐसी कुछ सिम्टम्स इफ़ यू आर हैविंग, अगर आप में है, या फिर इफ़ यू नो कि आप किसी बंदे को जानते हो जिसमें ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, तो आप यू शुड अवेयर देम, आप उसको अवेयर कर सकते हो। साथ ही साथ यू शुड कंसल्ट देम, अगर आप में ऐसी कुछ क्वालिटी है, उसमें कुछ ऐसा कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, सो दैट यू गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हाट आर द प्रिवेंशंस, लाइक इफ़ यू आर हैविंग सच सिम्टम्स, तो आप किसे दिखाओगे, किसे दिखाना चाहोगे, किसे दिखाओगे। आई मीन फिजिकल हेल्थ के लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं, सबके लिए अलग डॉक्टर होते हैं। सो जस्ट लाइक दैट मेंटल इलनेस एसोसिएटेड जितने डिजीज़ होते हैं उनको देखने के लिए एक स्पेशलिस्ट होते हैं, एंड दैट इज़ अ साइकेट्रिस्ट। सो साइकेट्रिस्ट मेनली दे आर प्रोफेशनल इन डीलिंग विद द मेंटल इलनेस। सो मेंटल इलनेस के बारे में आप उनसे कंसल्ट करोगे, साइकेट्रिस्ट से कंसल्टेट करोगे। सो प्रिवेंशन के लाइक इन एवरी डिजीज देर आर 3 टाइप्स ऑफ prevention in which prevention first are primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention. So these are categorized as per the severity. So in the primary preventions, when you start feeling doubt yourself, like you might be having some mental illness, then क्या करते हो आप, तुरंत एक्शन लेते हो आप, यू जस्ट वार्न योर सेल्फ एंड बी अलर्ट योर सेल्फ, एंड देन आप तुरंत एक्शन लेते हो और कंसल्ट करते हो डॉक्टर से, देन इट विल बी रिकवर्ड वेरी इजीली। यू विल नॉट हैव टू बी, इट विल रिकवर वेरी इजीली बिकॉज आपने इनिशियल स्टेज में आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया है। सो इट विल बी treated as very goodly and you will be recovered easily. So in the second stage क्या होता है कि आप में secondary stage what happens that आपके साइन एंड सिम्टम्स राइज हो चुके होते हैं, एंड आप उसको खुद नोटिस कर सकते हो, या फिर आपके फैमिली मेम्बर लव्ड वन ये नोटिस कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वो आपसे कंसल्ट कराते हैं साइकेट्रिस्ट से। सो इफ़ यू गो टू द साइकेट्रिस्ट फॉर कंसल्टेशंस, व्हाट दे डू इज़, वो क्या करते हैं, आपके जस्ट साइन एंड सिम्टम्स पूछते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट दे जस्ट गिव यू द प्रॉपर मेडिकेशंस, एंड अगर आप फॉलो करते हो देन you will be recovered easily. Okay, so now the third comes, which is very severe, and that is tertiary stage. इसमें क्या होते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स ऑलरेडी एट द पीक, एंड एट द टाइम क्या होता है कि यू आर नॉट इन कंट्रोल, यू स्टार्टेड फीलिंग abnormal and your activity also seems abnormal. उस टाइम क्या हो सकता है कि आप किसी से गुस्सा बहुत ज़्यादा कर सकते हो, एंड यू आर जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल, यू आर नॉट इन योर ओन। सो इन दिस सिचुएशन देर इज़ ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालें। सो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। सो रिहैबिलिटेशन में क्या होता है कि वो आपको प्रॉपर मेडिकेशन देते हैं, वहाँ भी आपको प्रॉपर मेडिकेशन आपकी चलती है, साथ ही डॉक्टर ऑलवेज फॉलो अप, आपको रेगुलर दवा चलती है, साथ ही वो आपको फॉलो अप करते हैं,
एंड व्हेन दे फील कि आपकी इम्प्रूवमेंट बिहेवियर या फिर आपकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो दे रिलीज यू and you can go back to your home taking taking proper medicines. So they will provide you medicines and आपको खानी पड़ेगी रेगुलरली and you don't have to miss any medicine. So आपको वो रेगुलरली लेनी पड़ेगी and if you follow this आप भी रिकवर्ड हो जाओगे. Okay, so guys, I just want to clear some myths like what happens in rural area and in some cases in urban area as well. क्या होता है कि some quack doctors like झोला छाप डॉक्टर इसको बोलते हैं, वो क्लेम करते हैं कि वे अब उसको ठीक कर सकते हैं एंड दे डोंट नीड कि, एंड वे बोलते हैं कि आपको कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है एंड दे स्टार्टेड यूजिंग देयर सुपरस्टिशन क्वालिटी. झाड़ फूक करते हैं and it's just really annoying and it seems very bad actually. what happens कि वो क्या करते हैं कि जब आप, so it becomes very bad for you, the situation becomes very worst at the time. so इसलिए इन लोगों के चक्कर में ना पड़े, आप अपने साइनम सिम्टम्स जाने and when you start getting knowledge and when you start दैट्स द रीज़न, एंड अपने साइनस सिम्टम्स जानने, दैट्स द रीज़न मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको हेल्थ के बारे में अवेयर हो. ओके, सो इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स तो आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर को. एंड इफ़ यू फाउंड समवन जो हैविंग जो सेम सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स रख रहे हैं तो आप उनकी भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक ही मोटो है, लाइक आई वॉन्ट टू रीच द मैक्सिमम पीपल. आई वॉन्ट कि मैं अपने जो नॉलेज है उसको मैक्सिमम पीपल को बांट सकूं ताकि वो अपने हेल्थ के बारे में अवेयर हो और दे कैन लीड अ वेरी गुड लाइफ एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें एंड क्वैक डॉक्टर से बच सकें. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आप लाइक कर सकते हो एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप मेंबर बनना चाहते हो हमारे फैमिली हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ की जो वीडियो चल रही है उसमें आप अगर मेंबर बनना चाहते हो तो यू कैन डू सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड यू कैन आल्सो हेल्प मी एज वेल कि मैं मैक्सिमम लोगों को अपनी हेल्थ अवेयरनेस की जो नॉलेज है वो बांट सकूं ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिट उठा सकें. सो यू कैन हेल्प मी विद दैट एंड आप भी अलॉन्ग विद एज सच आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं डूइंग सब्सक्राइब. सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर लिसनिंग मी. थैंक यू वेरी मच.